हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हमारा टाइम मिनट का लेक्चर 8 है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, और टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपसे बातें। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमसे क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन में? एस एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज टुगेदर। मतलब जो एक्स और वाई हैं वे 12 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई 12 दिन में काम को कर रहे हैं। और आगे क्या कहा? आफ्टर वर्किंग 4 डे टुगेदर why left the job and third person jet whose efficiency is 5/3 of x joined up। इन्होंने कहा 4 दिन x और y ने 4 दिन काम करा, 4 दिन काम करा। उसके बाद y ने काम को छोड़ दिया और y की जगह पे z उसके साथ आ गया। ठीक, और इन दोनों की एफिशिएंसी दे दी। किसकी? x और z की। उसने क्या कहा? जो z है वो 5/3 है एक्स का। अगर एक्स 3 है तो जेड 5 है। ये मेरे को उसकी इफिशियंसी पता चल गई। क्या ये इफिशियंसी? इफिशियंसी देखिए। और हमें क्या कहा गया? द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 डेज। अब जो ये काम है ना, जेड क्या नहीं सर, तो अब ये जो काम है वह 8 दिन में पूरा हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बात समझ में आ गई मेरे को ये पता चल सकता है बहुत आराम से कि इन्होंने 4 दिन में एक्स और वाई ने कितना काम करा। वो कैसे? देखिए, देखो, इन्होंने काम कितना करा 4 दिन में, और ये दोनों मिले कितना काम कर रहे थे? एक्स और वाई मिले कर दे रहे थे उस काम को पूरा कितने दिन में? 12 दिन में। तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं। 1/3 काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों मेरे को ये भी पता चल गया, अगर ये यहाँ पे 1/3 काम कर रहे हैं पूरे काम में, तो यहाँ पे कितना काम कर रहे होंगे? तो कितना करेंगे बच्चों? 1 - 1/, क्योंकि पूरा काम तो एक है ना। जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चों? 2/3। तो मेरे को पता चल गया एक्स प्लस जेड 2/3 वर्क कर रहे हैं, 2/3 काम कर रहे हैं। अब मेरे को इनकी इफिशियंसी पता है। एक्स की और वाई की कितनी है बच्चों? एक्स की 3 है, वाई की 5 है, तो दोनों कितनी होगी? 8। मेरे को पता है एक्स और वाई की इफिशियंसी 8 है। तो अच्छा, हमसे क्या कहा गया? हम्म, पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वाई कैन कंप्लीट द होल। भाई अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो बच्चों मुझे ये पता चल गया यहाँ पे कितना वर्क होगा। 2/3 कितना वर्क है? देखते हैं कितना है। तो हम यहाँ का वर्क कैसे निकालें? वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? इफिशियंसी इनटू टाइम। हमें पता है कितने दिन काम है बच्चों? 4 दिन। और किसने करा? एक्स और वाई ने, सॉरी एक्स और जेड ने। एक्स की इफिशियंसी 3 है, तो सॉरी बच्चों यहाँ जेड है, और जेड की इफिशियंसी 5 है। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है बच्चों? 8। 8 4 जा 32। तो मेरे को एक बात तो पता चल चुकी, यहाँ पे 32 काम हुआ है। यहाँ पे 32 काम हो चुका है इस जगह पे। ठीक है, जब मेरे को इतना पता चल गया, क्या ये 32 काम क्या है बच्चों? जो ये 32 काम है ये कितना है? 2/3। 2/3 काम जो है वो क्या है? कितना है बच्चों? 32। तो बच्चों पूरा एक काम कितना होगा? 2 16 जा 32। 16 3 जा 16 3 जा होता है बच्चों 48। तो मेरे को क्या पता चलिए वन क्या है टोटल वर्क? ये क्या हो बच्चों इससे? तो बच्चों मेरे को ये पता चल गया टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क हमारा 48। और मेरे को ये पता है यहाँ पे 32 है। तो बच्चों एक्स और वाई का यहाँ पे कितना काम आ जाएगा? कितना वर्क आ जाएगा? देखिए, यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो आपको आसान होगा। देखिए एक्स प्लस वाई 4 दिन का, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई ने कितना करा? 4 दिन काम करा। बच्चों देखो, जब मेरे को पता चल गया यहाँ पे 32 काम है, 32 वर्क ये कर चुके एक्स वाई, और पूरा वर्क है बच्चों कितना? कितना निकाला था हमने टोटल वर्क? 48। तो बच्चों एक्स और वाई कितना काम करेंगे? देखिए 48 - 32 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 16। कितना का? 16 काम एक्स और वाई करेंगे। और मेरे को ये बात पता है एक्स और वाई वह 16 काम कितने दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे
4 दिन में तो मैं लिख सकता हूँ 4 दिन में कितना काम करना है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई मिलके 16 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4। तो मेरे को क्या बच गई एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी 4 है। और बच्चों ध्यान देना, यहाँ कर दें सोल्व, देखो बच्चों एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी 4 है। मेरे को एक्स की इफिशियंसी पता है, एक्स कितनी है बच्चों देखिए यहाँ पे पता है, मैं 3 दे रखी है। तो बच्चों वाई की कितनी आएगी 4 - 3 कितना होगा बच्चों 4 - 3 1। बाई की इफिशियंसी 1 है, हमसे पूछा बाई उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अकेला। देखो टोटल काम कितना है बच्चों 48। भाई कितना करता है एक टाइम में एक, तो बच्चों कितने दिन में पूरा करेगा 48 डेज में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हो ना बच्चों। अब ध्यान देना, कल हमारी क्लास 20 में एंड हो गई थी जैसा आपको पता होगा। वो कल का जो वो थी हमारी स्लाइड्स जहां हमने काम करा था वो हमारी ब्लैक स्लाइड थी, वो उस पर गलती से हमने रेड पेन यूज कर दिया, तो जिसके कारण आप सभी को वह विजिबल नहीं हुई होगी, क्योंकि उसे बहुत लाइट कलर आया था जिसके कारण आप सभी को क्लियर नहीं आ पा रही थी। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ हम उसे दुआ ना करके आप उसी वीडियो को एक बार ध्यान से सुने, और कौन सा ना आपको क्लियर है आप उसे खुद से ट्राई करें, अगर कहीं दिक्कत आप एक बार लैंग्वेज को सुनिए और थोड़ा ध्यान देंगे आपको आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर दोबारा ही बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें उसे, क्योंकि कौन सा वीडियो क्लियर है, अगर नहीं आए तो कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये ऊपर का हटा देता हूँ मैं एक सेकंड। बड़ा कैसे जाएगा ये, चला। देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा अगले क्वेश्चन में, बी इज पेन, बी इज 20% इफिशियंट देन ए। देखिए बच्चों, जो बी है वह ए से 20% ज्यादा इफिशियंट, मतलब 20% बच्चों को पता है कितना 20% होता है हमारा 1/5। ठीक प्लस ज्यादा है तो इसका मतलब अगर ए कितना है, ए अगर 5 है तो बी 6 है इफिशियंसी। अब मेरे को इफिशियंसी तो पता चल गई और बी की, वो देखते हैं हमें क्या कहा आगे। बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट इन एंड एग्जिस्ट, लाइन बना लेते हैं जैसे हम करते हैं अभी तक। मेरे से क्या कहा बी ने काम को शुरू करो एक्स दिन तक, कितने समय तक करा बच्चों एक्स डेज तक। उसके बाद क्या हुआ एंड द बी रिप्लेस बाय ए कंप्लीटेड, वो क्या कहा बच्चों, तो एक सेकंड पहले से पानी चल रहा हमसे कहा है बच्चों ओ एंड रिप्लेस्ड बाय ए एंड ए कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क एज per। तो बच्चों बी को रिप्लेस कर दिया गया किससे ए से। ए ने उस काम कितने दिनों में कर दिया फिनिश बच्चों X+8 डेज में। और हमें क्या दिया गया बच्चों यहाँ ध्यान देना, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बी एंड ए 3:2। बच्चों यहाँ जो है हमें आपका एफिशिएंसी का नहीं देगा, किसी भी चीज का नहीं देगा, रेशियो वर्क डन का रेशियो दिया गया है और बी का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखते हैं बी ने कितना काम करा। बी की इफिशियंसी कितनी है बच्चों 6, तो बी ने कितना काम करा होगा 6 है, क्योंकि इफिशियंसी इंटू टाइम कितना हो गया बच्चों, बी का वर्क डन 6। वैसे ए का कितना जाएगा बच्चों, ए की इफिशियंसी हमने अभी निकाली दे रखा है 5, 5 × X+8, ये क्या हो गया बच्चों ए का वर्क डन। तो बच्चों हमें कौन सा में दे रखा था ए और बी का वर्क डन कितना है हमारा 6x, सॉरी ए ऊपर है ना हमारा, यहाँ देखो पहले ये क्या आ गया, ये कितना 5x+8 अपॉन बी कितना बच्चों 6x बराबर किसके बच्चों, ए और बी का रेशियो क्या है दे रखा हमें 3:2। तो देखना अच्छे से कैसे करेंगे, 2 3 जा 6। जब हम ये सोल्व करेंगे बच्चों, हम x निकालना तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 5x+8 बराबर किसका जाएगा बच्चों 3 3 जा 9x। और यहाँ क्या है बच्चों 5x+8 5 जा 40 = 9x। तो बच्चों
जब 5x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4x बराबर 40, x बराबर 10। तो बच्चों मेरे को पता चलिए x की वैल्यू। अब मेरे से क्या पूछा गया है देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो बच्चों हमारा बी ने कितना काम था, बी का काम? टोटल वर्क निकाल लेते हैं मैं। टोटल वर्क कितना बच्चों? टोटल वर्क अभी हमने फाइंड करा था। बी ने कितना करा था? 6x। और ए ने क्या कितना करा था बच्चों? 5x+8। तो बच्चों मैं इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देता हूँ। एक्स की वैल्यू बच्चों ने कितनी निकाली? एक्स की वैल्यू 10 है। तो 6 × 10 + 5, 10 + 8। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चे कितने थे? 60 + 5 × 18। 60 + 18 5 90। ये बच्चों कितना आ गया बगडन? 150। अब मेरे को क्या बचा? मेरे को टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क 150 है। अब हमसे पूछा ए और बी उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे पूरे। तो बोले कितना? ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? टोटल वर्क बताओ बच्चों। 150। और ए और बी की इफिशियंसी बच्चों, बी कितनी? 5, ए कितनी है? सॉरी, बी की 6, ए की 5 है। तो बच्चों इफिशियंसी कितनी होगी दोनों की मिला? 11। 11। तो बच्चे कितना हो गया? 11 बन जाए 11। बचा ना 40। 11 3 जा 33। 7/11 डेज। ये बच्चों मेरा क्या आ गया? ई और भी उस काम को 13/60/11 दिन में पूरा करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 2/7 वाइल। बच्चे यहाँ डेज होगा 10 2/7 डेज। While B and C together can complete a piece of it, 13 1/3 days. Efficiency of V is 25% more than that of C. In how many days A and C together complete the same? देखिए बच्चे क्वेश्चन आसान है। पहले आपको एक चीज ध्यान दीजिए आप। 10 2/7 बच्चा आपको पता है कितना होता? देखिए 10 7 जा 70 और 2 72/7। इसका मतलब तो ये हो गया। और बच्चे ये देखिए 13 1/3 कितना होता? 13 1/3 होता। 13 से 39 और एक 40। 40/3। अब मेरे को सब कुछ पता चल गया। देखो मेरे से क्या कहा गया? ए प्लस बी किसी काम कितने दिनों का है बच्चों? 72 बाय। यहाँ देखो बच्चों, देखो बच्चों। और हमें देखो इनका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा इनका? 72 और 40 का एलसीएम क्या था बच्चों? 360। 360 तो मेरा क्या बचला? 72 5 जा 360, 49 जा 360। मेरे को अब पता चला क्या? ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और बी प्लस सी की इफिशियंसी 9 है। और मेरे को क्या दे रखा होता? इफिशियंसी ऑफ बी 25% मोर देन दैट ऑफ सी। देखो बच्चों, यहाँ में एक कंडीशन दी गई है। जो बी वो सी की इफिशियंसी है 25% होता है बच्चों 1/4। अगर तुम्हारा सी की इफिशियंसी 4 है तो बी की कितनी है? 5। ये है इसका मतलब। आइए देखते हैं। तो गड़बड़ कर दी हमने। बच्चों देखो हमने गलती कर दी इसमें। अपोन में 7 भी था तो ये 7 अपोन, तो ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया? 7 5 जा 35। बच्चों यहाँ नीचे अपोन में 3 भी था। ये क्या हुआ? ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई में हुआ। 3 7 27। तो मेरे को इनकी एफिशिएंसी कितनी चल गई बच्चों? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 35
और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 27। अब आप यहाँ ध्यान देना, मेरे हिसाब से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। यहाँ बी और सी की कितनी है बच्चों? 27। तो मेरे को पता चल गई बी और सी की रियल एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों? 9 3 जा 27। तो बी और सी की जो रियल एफिशिएंसी है वो कितनी? 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। मेरे को ये पता चला बी की 15 एफिशिएंसी है रियल और सी की 12 है। ठीक है। तो अब मेरे सामने क्या है, बस पूछा क्या है बच्चों, देखो। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड सी कंप्लीट द वर्क? अब बच्चों देखो, मेरे को क्या पता, ए की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते, देखो ए प्लस बी की कितनी है मिला के 35, और मेरे को बी की पता है, बी कितनी है बच्चों? 15। तो बच्चों ए कितनी हो गई? 15 हो जाएगा। तो ए कितनी होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा 20, ए की 20 हो गई। अब मेरे साथ पूछिए इसकी, ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक। ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में, बच्चों टोटल वर्क कितना? 360। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की है 20 और सी की 12। तो ये क्या हो गया? 360/32। इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 8 जा 32, 4 9 जा, अब ये 2 से काट, 2 4 जा, और ये हो जाएगा आपका 45। अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 11 जा, 4 × 11 44 और 1 डेज। 11 1/4 डेज में ये ए ओ सी उस काम को पूरा कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाओ कैसे हटोगे तुम आज? अच्छा, देखिए कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, हटेगा। हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ए अलोन बुल टेक 32 hours मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी टुगेदर, बी टेक्स 18 hours मोर टू कंप्लीट। देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे कई सारे, आपको याद होगा। ये वो है बच्चों, हम लोग कहा था ना, ए और बी अगर किसी काम को हमने माना एक्स दिन में कर रहे हैं, ये उसी काम को एक्स प्लस कुछ ए में कर रहा है, और बी उसी काम को एक्स प्लस बी में कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी वाला फॉर्मूला याद आया? ये सब उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है आपके, ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए करे हैं। इसमें अब जो 3 4 5 क्वेश्चन है, ये आपके मैं रिवीजन के लिए रखे हैं। देखिए, क्योंकि अगर रिवीजन बहुत जरूरी है हर चीज के लिए बच्चों, इसलिए आपके रिवीजन का हमने ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे हैं। देखिए, लेकिन अब वैल्यू चेंज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम डाल दे आपके लिए। ए अलोन वुड टेक 32 more hours टू कंप्लीट द वर्क, यानी देखो बच्चों, क्वेश्चन ने कहा आपसे ए को कितना लग रहा है बच्चों? ए को लग रहा 32 घंटे ज्यादा है ए और बी से। मैंने मान लिया ए और बी को लग रहे हैं एक्स टाइम लग रहा है, और ए को जो लग रहा है वो एक्स से 32 ज्यादा लग रहा। वही तरह बी टेक 18 मोर, बी को कितना लग रहा है बच्चों? एक्स से 18 मोर। तो बच्चों मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या? एक्स इक्वल टू अंडर रूट 32 × 18। तो बच्चों हमें सोल्व करेंगे कितना जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करने की जगह आप इसको तोड़िए, तब ज्यादा आसान हो जाएगा। तोड़ने वाला ज्यादा, मेरे को पता है 16 2 जा 32 होता है। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 × 2। देखो अच्छा, मेरे को पता चल गया 16 का अंडर रूट 4, दो 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 बार है तो इसका बाहर आके ये एक बार बचेगा। 9 का अंडर रूट 3, तो मेरा क्या बचेगा? 4 2 जा 8, 8 या 24। ऐसी वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। अब मुझसे क्या कहा गया? इन नाइन्स आर हाउ मच परसेंट ए एंड बी?
9 घंटे में ए और बी कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। देखिए बहुत आसान है। अब मुझे कितना होता ना, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी 9 घंटे में कितना प्रतिशत काम करेंगे। टोटल काम कितना बच्चों, 24। और ये कर कितना रहे हैं, 9। 9 घंटे काम कर रहे हैं, जो काम पूरा कितने में हो रहा था बच्चों, 24 घंटे। तो ये कितना काम हो गया। बच्चों देखो समझो, इन 9 hours हाउ मच परसेंट वर्क ए एंड बी टू। बच्चों देखो, उनने कितना काम किया, 9 घंटे। और काम कितना है पूरा, 24 घंटे। जब हम डिवाइड कर, हमारे पास क्या आ गया, किसका बच्चों, ये 3 से इंटू 100। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ सो गए 3 से, जब हम कहेंगे 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अभी और कटेगा किससे, इट्स नहीं, हम इसे आसान करते हैं। हम इसे 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 20। तो बच्चे कितना गया, 75/2। ये कितना होता है बच्चों, 37.5%। देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। इतना तो हम अभी तक करता है, इतना तो आपको बहुत आसान समझ में आ गया होगा। हमसे ये पूछा था, ए और बी 9 घंटे में कितना प्रतिशत कार्य करेंगे। तो बच्चों, मेरे को पता है पूरा काम तो वह 24 घंटे करते हैं, 24 घंटे में काम पूरा करता हूँ। उन्होंने कहा 9 घंटे काम, 9/24 इंटू 100, ये परसेंटेज में पूछा है। तो मैंने जब ये सोल्व किया, ये 37.5% आ गया। चलिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो। अगर कोई कहीं डाउट हो ना, तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, हम देख लेंगे आपका कमेंट। चलिए अगला देखिए, ए इज वर्किंग फॉर 10 1/8 मोर डेज देन ए एंड बी टुगेदर बाय बी कंप्लीट वर्क। देखिए बच्चों, ये भी सेम वैसे ही है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। तो जैसा हमने अभी कहा था वैसे हम इसको कर देंगे। कैसे, ए इज वर्किंग फॉर 10। बच्चों देखिए सबसे पहले, 10 1/8 कितना होता है बच्चों, 10 8 जा 80, और एक 80 1/8 मोर देन ए। देखो बच्चों, मेरे को क्या है, अगर मान लो ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करना है, तो ए उसी काम को एक्स प्लस 81/8 डेज में कर रहा है, ठीक है ना। और उस तरह बी कितने दिन में करा, साढ़े 12 दिन, मतलब 12.5। और 12.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12.5 को 25/2। और इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला उल्टा कर, 100/8। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 12.5 को, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 12.5 ही हमारा बनेगा। देखिए, तो मैं एक्स कितना गया बच्चों में, ये लियो एक्स बहुत आसान हो गया मैं निकालना, 81/8 इंटू 100/8। सॉरी, देखिए बच्चों, तो बच्चा अभी कितना हो गया, जब मैंने अंडर रूट में, देखो यहाँ 2 है, अंडर रूट के बाहर आएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ एक 8 बचेगा। और 81 का अंडर रूट क्या आएगा बच्चों, 9। और 100 का 10। तो बच्चों एक्स कितना आ गया, 90/8। ये क्या है मेरा एक्स। तो बच्चों मुझसे क्या पूछा भी, कि उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो पी कितना है बच्चों, कितना करा, एक्स प्लस 100/8 डेज में। एक्स मैंने अभी निकाला कितना, 90/8 प्लस 100/8। तो बच्चे कितना आ गया, 190/8 डेज में उस काम को पूरा करेगा। इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 4 जा 2 9 जा 18, 2 5 जा, ये बच्चे होगा आपका 95/4 डेज में उस काम को पूरा करेगा। और हम इस फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 2 जा 3 जा 12/2, 23/4 डेज में उस काम को पूरा करेगा। आई होप आपको ये समझ आया। ये तो आपके लिए रिवीजन है, क्योंकि इस तरह के हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पीस से बनाए थे। आपके शायद लेक्चर नंबर 4th या 5th में आप देखना, इस तरीके से हमने कई सारे करे हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम व्यर्थ ना करते हुए। हम्म, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 more days देन बी।
A does the same work in 36 more than C if A and B can complete. C alone complete now. देखिए, फिर सेम क्वेश्चन है हमने पीछे भी करा था आपके पुरानी क्लास में, पर वैल्यू चेंज है। देखिए, आप भी इसे ट्राई करिए। हमसे क्या कहा गया है, आपको ध्यान आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी, ठीक। एंड ए डज द सेम वर्क इन 36 मोर देन सी। ए प्लस कंप्लीट जितना सी करता है, देखिए, जितना सी काम करता है उतना ए प्लस बी के बराबर काम करता है सी। अगर मान लो ए प्लस बी एक्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ए कितना काम करेगा, सॉरी, और बी। तो बच्चों हमें क्या दिया गया, ए डज द सेम वर्क इन 36 मोर डेज देन सी। अगर सी एक्स दिन में कर रहा है, तो बच्चों ए कितने दिन में कर रहा है, एक्स पर 36, क्योंकि 36 दिन ज्यादा ले रहा है ना। तो बच्चों हमें क्या दिया गया पहले, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी, और हमें दे दिए हैं 11 दिन ज्यादा बी से ले रहा। तो बच्चों बी कितना ले रहा होगा, 11 दिन कम ले रहा होगा। तो 11 दिन कम कर लोगे, एक्स प्लस 25 डेज। अब मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को पता चला ए का, बी का और सी का। मैं एक्स फाइंड आउट कर दूंगा जैसा अभी तक करता था। एक्स कैसा है बच्चों, एक्स के लिए √25 इंटू 36 या 36 इंटू 25। तो बच्चे कितना आ गया, 25 का कितना आ गया बच्चों, भाग जाएगा 5, और 36 का 6, ये हो गया बच्चों 30। अब मेरे को पता चल गई एक्स की वैल्यू 30 है। अब मेरे से क्या पूछा है, देखिए पढ़ते हैं उधर। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। ये अकेला उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों ये कितना है, कितने दिनों में पूरा करा, एक जो था हमारा एक्स पर 36 डेज में पूरा कर रहा था अकेले। एक्स की 30 है वैल्यू, प्लस 36, तो बच्चों ये कितने दिन में पूरा करेगा, 66 डेज में। देखो कितने आसान आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक वो था कंसेप्ट, पर आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इससे इजी मैटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, आप इसे खुद से ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज, बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द 3/4। ऐसा भी हमने कौन सा करे थे, दो तीन, ये भी अच्छे ध्यान है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, देखिए, ये कितना 50% काम, 50% काम कितना होता है बच्चों, 1/2 काम कितने दिन में करता, 16 दिन में। तो बच्चों वह पूरा काम कितना करेगा, टू से जाकर मल्टीप्लाई में चलेगा, 32 डेज में, 32 डेज में। और बी क्या कर रहा है, बी 1/4 काम कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। तो बच्चों भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 × 4 96 डेज में। अब मेरे को क्या पता चल गया, ये एक काम को 32 दिन में करता है, बी वही काम 96 दिन में करता है, 96 डेज में। तो बच्चों इनका एलसीएम कितना हो गया, 96, 32, 3 जा 96, 96 बन 96, तो दोनों मिले कितना काम करना है बच्चों, 4। तो बच्चों ध्यान देना, टोटल वर्क कितना है बच्चों, टोटल वर्क तो है हमारे पास 96। और बच्चों इसका टोटल वर्क का 3/4, और टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, 96 बाय इंटू 3/4 कितना हो गया बच्चों, 4 2 जा 8, 4 4 16, 24 × 72 काम, मतलब 72 वर्क। हमसे ये पूछा है, इन हाउ मैनी डेज कैन दे डू, ए और बी मिलके 3/4 काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, 3/4 काम कितना बच्चों, 72, ये और भी कितना काम थे, 4 काम, कितना बच्चों, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मतलब 18 दिन में वह उस काम को पूरा कर देंगे। आसान था, आई होप आपको समझ आया होगा। इसका बच्चों एक तरीका और था, हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप चाहो तो मैं आपको समझाता हूँ। एक तरीका तो बच्चों ये होगा, ये भी बहुत अच्छा तरीका और बेस्ट मेथड है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन इसका मैं फर्ज है आपको कोई और दूसरा तरीका सिखाने का। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला मैथड भी देख लीजिए। जिसको ये मैथड समझ नहीं आया कोई नहीं, अगला देखिए। वैसे ही आपको आ गया आई अंडरस्टैंड, चलिए फिर भी हम बच्चे से थोड़ा इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे, मेरे को दिया गया है, ये जो है 50% काम 16 दिन में करता है, और बी जो है 1/4 काम 24 दिन में करता है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन डू 3/4, मतलब 3/4 बच्चों कितना होता,
ये होता है आपका 75%। बस आपको इतना पता होना चाहिए। कितने दिन में करेंगे मिलकर ए और बी, ये पूछा गया था मेरे से। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है 50% ए कितने दिन में करा बच्चों, 16 दिन में। तो बच्चों 75% वो अपना काम कितने दिन में कर देगा, 16 का आधा 8, 24 दिन में। ठीक है। वैसे भी मेरे को पता है बी अपना 25% काम 24 दिन में कर रहा है। तो अपना 75% काम कितने दिन में करेगा, 24 × 3 कितना होता है बच्चों, 24 × 3 होता है अपना 72 डेज। अब मेरे को पता चल गया ए 24 दिन में कर रहा है, बी 72 दिन में कर रहा है, तो दोनों का आंसर कितना है तो 72। 24, 3 × 72, 71। तो मेरे को पता है ए और बी चार काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है ए प्लस बी, 72/4 कितना बच्चों, 18 डेज। देखिए ये भी कितना बेस्ट मैथ है अपने आप में। हमने उसमें क्या करा था, हमने उसका जो टोटल वर्क था हमारा आया था 96, उसका हमने क्या 3/4 करा था। हमने इसमें क्या करा, हमने इसका अलग अलग ना करके जो उसका 3/4 करके फिर हमें सोल्व करा था। हमने क्या करा, हमने ए को भी 75% मान लिया, बी को भी 75% मान लिया, और हमसे जो पूछा था वो 75% के पूछा था ए और बी का। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि हमें पता 50% अगर 16 है तो बच्चों 75% 24 होगा। अगर 25% 24 है तो बच्चों उसका 75 गुना ना 3, 3 के बराबर 72। तो उसका 75% ना 72। फिर मैं दोनों को सोल्व कर दिया एफिशिएंसी निकाल के। तो मेरे ए प्लस बी ने कितना करा, 18 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था और दोनों तरीके की बहुत अपना में बेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये देखिए। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूँ जिसको समझ आए सारे क्वेश्चन सही, अगर नहीं आए तो आज आप एक बार फिर से क्लास को देखिए, आप समझने का ट्राई करिए। क्योंकि चलो पहले ये करता हूँ फिर आपसे बाकी डिस्कशन बात। देखिए बहुत ईजी है, ये रहा पेन, कहाँ है मेरा। हाँ देखिए, मुझसे क्या कहा गया, ए बी एंड सी कंप्लीट ए piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of completion, while B also left the work 2 days after. ठीक। अच्छा देखिए बच्चों, आपने इस तरह कौन सा अभी नहीं करा, करे भी हैं वैसा आप कर लेंगे इसलिए, क्योंकि मैंने थोड़े इसके मिलते जुलते करवाए थे। ये बच्चों हम, आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने मैंने बताया था हम क्या करते हैं, जिसमें आखिरी जब छोड़ के जाते हैं हम उसे बुला लेते हैं पूरा काम उस तरीके के। चलो इसके ही मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, जो आपको समझ आए वो आपके लिए सही है। देखिए मेरे से क्या कहा गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो बच्चे इनका एसएम कितना हो गया, 10, 12, 15 का 60, 60 एसएम हो गया। 10 6 जा 10 6 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। मेरे को बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या कहा। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम शुरू करा। यहाँ लाइन बना ली, ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम शुरू करा, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज। जब काम पूरा होने वाला था उससे 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पे किसने काम करा होगा, बी प्लस सी ने करा होगा। और बच्चों आगे हमसे क्या कहा, बी ऑल्सो लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए, और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब बी ने यहाँ कितने दिन काम करा, 2 दिन। तो बच्चों बचा हुआ काम कितना करा, सी ने कितने दिन, 3 दिन। क्योंकि मेरे को तो ये पता है ना, ये जो है 5 दिन पहले छोड़कर काम को चला गया। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सी का 3 दिन का काम निकालता हूँ। तो ये एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 4 जा 12, 12 काम करेगा। और बी प्लस सी 2 दिन में कितना करेंगे, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की 4 है, 9। तो कितना होगा, 18 काम। तो मेरे को एक बात पता चली, 18 और 12, 30, 30 काम। तो मैंने ये देखा 30 काम तो हो चुका, पूरा काम है ना 60, और 30 काम हो गया, तो बचा हुआ कितना काम है रिमेनिंग पर, 30 है। जो कौन करेगा, जो ए प्लस बी प्लस सी मिला करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 30 बटे इनकी एफिशिएंसी 6 और 5 9 4,
13, सॉरी, 6 और 5 11 हो जाए 14। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 6 और 5 11 और 4 15, 15 इनकी एफिशिएंसी। 15। तो ये कितना कर रहे हैं बच्चों, 2 दिन में कर दे रहे हैं 30 काम। तो मेरे से क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों देखिए, वह काम पूरा कितने दिन में हुआ, देखिए 2 दिन तो यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ हुआ और 5 दिन यहाँ, तो बच्चों कितने दिन लगे, 7 दिन में वह काम पूरा हो गया। कितने दिन में, 7 दिन, देखिए 2 दिन तो यहाँ, देखिए 2 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो बच्चों कितने दिन में काम पूरा हुआ, 7 दिन में। ये मेरे से पूछा गया था। ये मेथड अच्छा था, लेकिन इससे भी एक बेस्ट मेथड है। चलो मैं आपको वो मेथड ही बता देता हूँ। यहीं समझा दूँ आपको, देखिए यहीं समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, इफिशियंसी तो मेरे को निकालनी पड़ेगी तीनों की। जो मेथड चेंज होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ तक तो सब में आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इफिशियंसी आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ क्या हो रहा था, शुरू में तो ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे। उसके बाद ये नहीं पता कितने दिन कर रहे थे। और यहाँ पे ए छोड़ के चला जाए, जो कर रहा था बी और सी कर रहा था, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ जाए, 2 दिन बाद बी छोड़ रहा। तो फिर यहाँ कौन कर रहा था, यहाँ सिर्फ सी कर रहा था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो यहाँ पे 2 दिन ए ने काम छोड़ के चला गया, मैं ए को बुला लेता हूँ कि ए तो पूरा काम कर, तू कहीं मत जा, क्योंकि ए कितने दिन पहले गया बच्चों, 5 दिन पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए को बुलाता हूँ वापस, मैं ऐसे कहता हूँ तू पूरा काम कर 5 के 5 दिन। तो ए का 5 दिन का काम कितना होगा, 5 दिन बाद कितना होगा बच्चों, 5 इंटू ए कितना काम करा है एक दिन में, 6, 5 6 30 काम। और मैं बी से कहता हूँ, बी कितने दिन के लिए पहले जा रहा, 3 दिन। तू भी आ जा, बी का 3 दिन का काम, 3 डे का वर्क कितना हो गया बच्चों, बी कितना काम करा, 5 15। तो क्या होगा बच्चों, टोटल वर्क कितना हो गया, पहले कितना 60। अब मैंने ए को बुला लिया, जो ये कितना काम करेगा, 30 काम। और भी कितना काम करेगा बच्चों, 15 काम। तो बच्चों अब नया टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, 60 और 30 90 और 15 105। 105 ये मेरा टोटल वर्क। अब क्या ये कौन करेगा, ये तीनों मिलकर उस काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उस काम को हम मिलकर कितने दिन में करेंगे, 105। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 6 और 5, 6 + 5 + 4। ये जो बच्चों 105/4 5 11 15। जब मैंने इसे डिवाइड करा, 15 7 जा 105। तो बच्चों ये क्या गया, 7 डेज। मेरे को पता चल गया 7 दिन में ये उस काम को पूरा कर देंगे। दोनों मेथड बच्चों आपके सामने हैं, जो आपको मेथड 1 लिख देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके पेन से आपके लिए। पिंक कलर आपके लिए मैं क्या लेते हैं, ब्लू। चलो ब्लू से लिख देखिए, ये क्या हो गया आपके लिए, मेथड 1। ये हो गया आपके लिए मेथड। तो बच्चा आपके दोनों मेथड आ गए हैं, आपको जो सही लगा आप उस मेथड से कर लीजिएगा, दोनों मेथड बैठ से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है देखिए बच्चों, ये अगले क्वेश्चन है, इसके लिए एक आपको एक अलग, ये जो क्वेश्चन होगा जैसे ये है, अब ध्यान देना, ए वुड 12 मोर देन बी एंड, ये कौन सा बच्चों ऑप्शन से करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको इसका पूरा तरीका समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिस से आप करने जाएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा कुछ नहीं होने का, आप क्वेश्चन में कभी नहीं कर पाएंगे बेसिक से। इसे जो हम करेंगे वो हम करेंगे किस ऑप्शन से। तो मैं आपको कल से आपके टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो। चलिए फिर इसे हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतने रखते हैं। चलिए, आपसे कल मुलाकात होती है, ओके, बाय, टेक केयर।